हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम इस लेक्चर में एसएससी एग्ज़ाम जो भी 2025 में हुए हैं उनके सभी ईडीएम्स जो भी पूछे गए एग्ज़ाम्स में, वो सभी ईडीएम्स इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो ये कंप्लीट ईडीएम्स हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं 2025 एग्ज़ाम्स के। बाकी इसके पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए तो A4 साइज़ में पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके लिए आपको ये सेशन लाइक करना है और हमारा टारगेट है फिर 500 लाइक्स का। इस पर 500 लाइक्स अगर आप करा देते हैं तो आपको ये फ्रीली A4 साइज पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। तो ये पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगी। आप कमेंट करिएगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है एग्जामिनेशन लाइव, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो पीडीएफ है यहीं पर अवेलेबल करा दी जाएगी और बाकी अगर मैं होता है तो मैं पहले ही आपको अवेलेबल करा दूंगा ये पीडीएफ। बाकी आप इसे ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ कंप्लीट फ्रीली मिल जाएगी। तो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट देखते हैं टू अचीव द कट ऑफ रिफ्लेक्शन। ये होता है यानी कि टू थिंक डीपली, मतलब किसी भी चीज़ पर बहुत ज़्यादा गहराई से विचार करना। तो हिंदी मीनिंग यहाँ पर लिखा है मैंने, गहराई से विचार करना। सबसे पहले हम ईडियम देखेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीनिंग दिया गया है और उसके बाद हिंदी मीनिंग दिया गया है। इस तरह से आपके लिए ये एक सिस्टमेटिक वे में जो है सेशन रखा गया है। नेक्स्ट है अ वाइट एलिफेंट। ये होता है समथिंग कॉस्टली बट यूजलेस। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली होना लेकिन वो किसी काम की नहीं होना, यानी कि महंगी लेकिन बेकार वस्तु। एवरी नूक एंड क्रैनी होता है एवरी कॉर्नर। इसका मतलब हम देखते हैं होता है हिंदी में हर कोना, मतलब जो भी पॉसिबल प्लेस है, कोई भी जो भी पॉसिबल प्लेस हो उसे हम बोल सकते हैं। जैसे पुलिस ने जो है कोई सर्च करी तो वो हर एवरी कॉर्नर यानी कि हर कोने में सर्च कर लिया, यानी कि एवरी नूक एंड क्रैनी। ऑन टेंटर हुक्स ये होता है इन ग्रेट एंजाइटी, यानी कि बहुत बड़ी चिंता में या बेचैनी में होना। इस तरह से हम इसे देख सकते हैं, यानी कि नर्वस होना बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है ब्रेक वंस डक। ये होता है अचीव फर्स्ट सक्सेस, यानी कि पहली सफलता प्राप्त करना। जो लोग क्रिकेट देखते होंगे उन्हें पता होगा कि क्रिकेट में कोई भी 0 पर आउट हो जाता है तो उसे डक बोलते हैं। डक बोलते हैं ना कि डक पर आउट हो गया। ऐसे ही अगर वो डक नहीं बनाता है, 1 रन स्कोर कर देगा तो वो अपनी डक को तोड़ देगा, यानी कि डक नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं 1 रन यानी कि फर्स्ट सक्सेस। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं किक द बकेट। किक द बकेट होता है टू डाई, यानी कि मर जाना। अब ये होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये किक द बकेट टू डाई हमने यहाँ पर इंग्लिश में दिया है और मर जाना यानी कि ये आप सिंपल है तो ऐसे ही याद रखेंगे। फोकस ऑफ अटेंशन यानी कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ये होता है सबके ध्यान का केंद्र, यानी कि जो अट्रैक्शन का केंद्र हो, सेंटर हो। प्ले इट बाई ईयर। ये होता है एक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है एक्ट करना, यानी कि परिस्थिति के अनुसार कार्य करना। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, यानी कि कोई भी डिसीजन है वो आपको एक प्लानिंग के एक सिचुएशन के अनुसार करना। ब्रिंगिंग अप ये होता है रेजिंग और एजुकेटिंग, यानी कि पालन पोषण करना। किसी भी जैसे किसी भी बच्चे की देखभाल करना, उन्हें उनका पालन पोषण करना। इस तरह से हम देख सकते हैं। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, यानी कि बाय ए वेरी नैरो मार्जिन, यानी कि बाल बचना, यानी कि बहुत छोटे मार्जिन से बचना। यानी ये यहाँ से हम समझ सकते हैं बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, यानी कि जो आप ऐसे याद रख सकेंगे, टीथ के बीच में स्किन बहुत छोटी होती है ना, बहुत नैरो होती है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। गेट टू द पॉइंट होता है स्पीक डायरेक्टली, यानी कि सीधे मुद्दे पर आ जाना, यानी कि बात को घुमा फिरा कर नहीं करना, सीधे मुद्दे पर आना। कट नो आइस होता है हैव नो इफेक्ट, यानी कि कोई प्रभाव न डालना, यानी कि अगर कोई भी किसी भी अपने एफर्ट से या किसी भी बात से कोई भी प्रभाव ना होना। अ वाइट एलिफेंट ये होता है समथिंग एक्सपेंसिव बट यूजलेस। ये हम पहले भी अभी करा है, इसमें ही शुरू में आया था, महंगी लेकिन बेकार वस्तु, तो ये हम कर चुके हैं। नोट वंस कप ऑफ टी। ये होता है नोट टू वंस लाइकिंग, यानी कि पसंद की चीज़ ना होना, किसी के लिए किसी की जो है पसंदीदा चीज़ ना होना। स्पीक योर माइंड होता है एक्सप्रेस ओपिनियन फ्रीली, यानी कि अपने जो विचार हैं उन्हें फ्रीली यानी कि खुलकर जो है अपने विचार एक्सप्रेस करने, यानी कि खुलकर अपनी बात कहना। प्ले द सेकंड फिडल होता है हैव अ सबऑर्डिनेट रोल, यानी कि दूसरे स्थान पर रहना। यानी कि आप इसमें भी मैं क्रिकेट से आपको समझाता हूँ। जैसे 2 बैट्समैन खेल रहे हैं, एक ने अगर 100 रन बनाए हैं, दूसरा 45 बनाता है,
और दोनों की एक पार्टनरशिप होती है, तो ये जो 45 बनाता है ये सेकंड फिडल रहता है, यानी कि ये सबऑर्डिनेट रहता है, यानी कि दूसरे स्थान पर रहता है, ये एक साथ निभाता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। कट मी डेड होता है इग्नोर कंप्लीटली, यानी कि किसी को पूरी तरह से अनदेखा कर देना। बी इन हाई डोडेगन होता है बी वेरी एंग्री, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रोधित होना, बहुत ज़्यादा एंग्री होना। ऑन क्लाउड यानी कि एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी कि बहुत अधिक खुश होना। टर्न अ डीफ ईयर होता है इग्नोर डेलिबरेटली, यानी कि बात को अनसुनी कर देना, बात को ना सुनना और सुनकर भी मतलब कोई भी रिस्पॉन्स ना करना, इस तरह से जो है अनसुनी कर देना। नेक्स्ट देखते हैं हार्प ऑन सेम स्ट्रिंग, ये होता है रिपीट द सेम थिंग, यानी कि एक ही बात बार बार कहना। हार्प का मतलब एक तरह से ये होता है कि किसी बात को दोहराना हम बोलते हैं। हार्प का मतलब बीणा भी होता है, बीन को भी हम हार्प बोल देते हैं। तो आप हार्प अगर हम याद रखते हैं तो आप ये रख सकते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाना, तो एक आपने कहावत सुनी होगी, यानी कि किसी बात को बार बार करना है और उसे उस इंसान को वो चीज़ें समझ में भी ना आना है, यानी कि कोई भी चीज़ रिपीट करना। तो यहाँ पर हार्प का मतलब रिपीट भी होता है। काफ़ी जो ईडियम्स आते हैं उनमें हार्प मतलब रिपीट माना जाता है। नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू, यानी कि नॉट इक्वल टू समवन, बराबरी के योग्य ना होना, किसी के भी मतलब बराबरी के योग्य ना हो किसी। सिट ऑन द फेंस होता है रिमेन न्यूट्रल, यानी कि तटस्थ रहना, अपनी जो अडिग रहना, टिके रहना अपनी ही किसी बात पर, यह इस तरह से हम देख सकते हैं। कट द गोल्डन नोट होता है सोल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम बोल्डली, यानी कोई भी वो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है उसका साहसपूर्वक समाधान करना, उसका साहसपूर्वक जो है सामना करना। नेक्स्ट देखते हैं शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, ये होता है रन अवे क्विकली, यानी कि तेजी से भाग जाना। यहाँ पर आप हिंदी मीनिंग देख सकते हैं तेजी से भाग जाना। ग्रास्प एट स्ट्रोज होता है ट्राई डेस्परेट मीन्स, यानी कि संकट में किसी भी सहारे की कोशिश करना। अब इसको हम समझना होगा ग्रास्प एट स्ट्रोज, क्योंकि आप इसमें ये नया ईडियम होगा काफ़ी लोगों के लिए। तो संकट में किसी भी सहारे की कोशिश करना मतलब हो सकता है, इस तरह हम देख सकते हैं कि जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, वहाँ पर कोई भी होप नहीं होती, तो आप मतलब कुछ भी अटेम्प्ट करेंगे, वहाँ पर कुछ भी अटेम्प्ट करेंगे, इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो स्ट्रोज जो होता है इसका मतलब आप लास्ट होप से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हिट द ग्राउंड रनिंग, यानी कि स्टार्ट एनर्जेटिकली, यानी कि पूरे जो उत्साह से शुरुआत करना। स्पिल द बीन्स काफ़ी इजी है, सबने आपने देखा ही होगा। रिवील ए सीक्रेट, यानी कि राज खोल देना, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, यानी कि कोई भी सीक्रेट रिवील कर देना। स्टिल समन्स थंडर, ये होता है टेक क्रेडिट फॉर अनदर्स वर्क, यानी कि कोई भी काम है किसी दूसरे ने किया है लेकिन उसका श्रेय खुद ले लेना, यानी कि किसी और का श्रेय छीन लेना। नेक्स्ट है टर्न ओवर अ न्यू लीफ, यानी कि स्टार्ट ए बेटर लाइफ, नई और अच्छी शुरुआत करना, मतलब कि अपनी आदतों को चेंज करना किसी भी अच्छे लाइफ के लिए। मेक नो वॉन्स अबाउट इट, यानी कि से ओपनली, बिना झिझक के स्पष्ट कहना, यानी कि कोई भी बात बिना झिझक के कह देना। नेक्स्ट है प्ले गूजबेरी, होता है बी एन अनवांटेड थर्ड पर्सन, यानी कि प्रेमी जोड़े के भी तीसरा व्यक्ति बनना। अब ये तो आप समझ आ रहा होगा, प्ले गूजबेरी यानी कि जहाँ पर कोई भी कपल है उसके बीच में कोई भी किसी भी व्यक्ति का होना, किसी भी तीसरे व्यक्ति का होना। कट द गोल्डन नोट होता है सोल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम डेसिसिवली, यानी कि कठिन समस्या का तुरंत समाधान करना। कोई भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है उसका तुरंत समाधान कर देना। गो द एक्स्ट्रा माइल होता है मेक एक्स्ट्रा एफर्ट, यानी कि अपेक्षा से अधिक मेहनत करना। ऐसे ही फेस द म्यूजिक होता है एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि परिणाम का सामना करना, जो भी परिणाम होंगे उनका सामना करना है, उन्हें एक्सेप्ट करना। जंप द गन होता है एक्ट टू अर्ली, यानी कि बहुत जल्दी एक्ट कर देना, समय से पहले कार्य करना कोई भी। एट 6 and 7 होता है इन कन्फ्यूजन, यानी कि एक तरह से कन्फ्यूजन होना, भ्रम में होना, अव्यवस्थित होना। कीप एट वे होता है कीप अंडर कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण में रखना, दूर या नियंत्रण में रखना। नेक्स्ट है टेक टू टास्क होता है सो स्कोल्ड और क्रिटिसाइज, यानी कि डांटना या फटकार लगाना। कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन होता है ऑफर समथिंग वैल्यूएबल टू द अनडिजर्विंग, यानी कि कोई भी वैल्यूएबल चीज़ किसी अयोग्य व्यक्ति को
देना। फिंगर इन द पाई होता है इन्वॉल्व इन मैनी एक्टिविटीज़ यानी कि कई कार्यों में सम्मिलित होना। थ्रो वंस हैट इनटू द रिंग होता है एंटर ए कॉम्पिटिशन यानी कि किसी भी प्रतियोगिता में प्रवेश लेना यानी कि उतरना। जंप द शार्क होता है डिक्लाइन आफ्टर पीक सक्सेस यानी कि एक पीक सक्सेस यानी कि सफलता के बाद गिरावट शुरू होना। जंप द गन अभी हम देख चुके हैं। स्टार्ट टू सून यानी कि एक्ट टू अर्ली भी हमने देखा था। एक्ट टू अर्ली यानी कि समय से पहले शुरुआत कर देना। गो द एक्स्ट्रा माइल होता है डू मोर देन एक्सपेक्टेड यानी कि जो एक्सपेक्टेड था की अपेक्षा है उससे अधिक प्रयास करना। टूथ एंड नेल होता है विद ऑल वन से स्ट्रेंथ यानी कि पूरी ताकत से। हॉर्नेस्ट नेस्ट होता है अ सोर्स ऑफ ट्रोवल यानी कि कोई भी ट्रोवल यानी कि मुसीबत का सोर्स होना यानी कि मुसीबत का अड्डा। कम ऑफ एज होता है बिकम मैच्योर यानी कि मैच्योर हो जाना, परिपक्व हो जाना, वयस्क हो जाना। नेक्स्ट है लुक बिफोर यू लीप यानी कि थिंक बिफोर एक्टिंग। एक्टिंग यानी कि कोई भी कार्य करने से पहले सोचना, सोच समझकर कार्य करना। स्लिप ऑफ टंग होता है एन अनइंटेंशनल मिस्टेक वाइल स्पीकिंग यानी कि कुछ भी जानबूझकर नहीं, एक तरह से जुबान फिसल जाना हम बोल सकते हैं। टोकन स्ट्राइक होता है सिंबॉलिक स्ट्राइक यानी कि सांकेतिक हड़ताल बोलते हैं। बरी द हैचेट होता है एंड क्वेरल यानी कि मेक पीस। हैचेट मतलब कुल्हाड़ी, अगर आप कुल्हाड़ी किसी भी झगड़े में कुल्हाड़ी हथियार जला देंगे तो एक तरह से शांत हो जाएगा झगड़ा, इस तरह से आप याद रख सकते हैं यानी कि झगड़ा समाप्त करना बरी द हैचेट होता है। बार्किंग अप द रोंग ट्री यानी कि फॉलोइंग द रोंग कोर्स, ये होता है गलत व्यक्ति या दिशा को दोष देना। जैक अप द रेट्स होता है इंक्रीज प्राइस शार्पली यानी कि जो प्राइस है उसकी दरों में भारी वृद्धि हो जाना। टेक विद अ ग्रेन ऑफ सोल्ट यानी कि नोट बिलीव कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह विश्वास ना करना। क्वालिटेटिव होता है स्टॉप वर्किंग यानी कि काम समाप्त करना। ऑप्शन चॉइस होती है नो रियल चॉइस यानी कि कोई भी रियल चॉइस नहीं है, मजबूरी में एक चॉइस रखी गई है यानी कि मजबूरी में एकमात्र विकल्प। ऑल एट सी होता है कंप्लीटली कंफ्यूज यानी कि पूरी तरह से भ्रमित हो जाना। एट सी होता है कंफ्यूज और पजल्ड यानी कि उलझन में होना, कंफ्यूज होना, भ्रमित होना, ये हो जाएगा इसका मतलब। नेक्स्ट है करिंग फेवर। करिंग फेवर होता है ट्राइंग टू गेन समवंस गुडविल यानी कि किसी की गुडविल यानी कि गेन करना, यानी खुशामद करना, किसी को खुश करना। टू क्राई स्टिंकिंग फिश यानी कि स्पीक वर्ल्डली वैडली ऑफ वंस ओन वर्क यानी कि अपनी ही कोई भी चीज़ है उसकी बुराई करना, उस पर बैडली बोलना उस पर। ईट क्रो होता है एडमिट वंस मिस्टेक यानी कि अपनी मिस्टेक एडमिट करना, अपनी गलती मानना। ईट हम्बल पाई होता है अपोलोजाइज हम्बली यानी कि विनम्रतापूर्वक क्षमा मांगना। इन ब्लैक एंड वाइट होता है इन राइटिंग यानी कि लिखित रूप में। ऑफ वंस रोकर होता है मेंटली अनसाउंड यानी कि जो व्यक्ति पागल हो या सनकी होना, इस तरह से देख सकते हैं। सो द वाइट फेदर होता है शो कॉर्डाइस। कॉर्डाइस का मतलब होता है डरपोक या कायरता, डरपोक बोल सकते हैं। तो ये होता है कायरता दिखाना। कॉर्डाइस मतलब डरपोक या कायरता और शो मतलब दिखाना। वन द मिडनाइट ऑयल होता है स्टडी और वर्क लेट इनटू द नाइट यानी कि पढ़ाई या कार्य करना देर रात तक यानी देर रात तक मेहनत करना। वाइट द बुलेट होता है फेस डिफिकल्टी ब्रेवली यानी कि जो डिफिकल्टी है कठिनाई है उसकी जो है साहसपूर्वक सामना करना। एट सिक्सेस एंड सेवन्स हम अभी देख सकते हैं इन डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन यानी कि अव्यवस्थित होना, भ्रमित होना। लीव नो स्टोन अनटर्न यानी कि मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट यानी कि सारे जो स्टोन टर्न कर लेना, कोई भी स्टोन अनटर्न न छोड़ना, मतलब कोई कसर न छोड़ना। क्लच एट स्ट्रोज होता है सीक डेस्परेट हेल्प यानी कि तिनके का सहारा लेना। क्राई वोल्फ होता है रेज अ फॉल्स अलार्म यानी कि झूठा खतरा बताना। बरी द हैचेट कर चुके हैं मेक पीस यानी कि सुलह कर लेना। गो फॉर ए स्ट्रॉन्ग होता है बी स्कोल्ड वेरी चीपली यानी कि बहुत सस्ते में बिक जाना। नोट इन माई लाइन होता है नोट माई फील्ड या माई और स्पेशलिटी यानी कि किसी भी कार्य उसका कार्य क्षेत्र ना होना यार स्पेशलिटी ना होना। पुल सम्मान से लग होता है टीज और जोक भी सम्मान यानी कि किसी को सताना या मजाक करना। नेक्स्ट देखते हैं मैड एज अ हैटर यानी कि कंप्लीटली क्रेजी यानी कि पूरी तरह पागल होना। बीट अ डेड हॉर्स यानी कि वेस्ट एफर्ट ऑन ए यूजलेस मैटर यानी कि कोई भी यूजलेस मैटर है बेकार बात पर अपने समय बर्बाद करना या एफर्ट लगाना। हिट द बुक्स होता है स्टडी सीरियसली यानी कि मन लगाकर पढ़ाई करना, सीरियसली स्टडी करना। विन वंस लॉरल्स होता है गेन फेम और ऑनर यानी कि फेम यानी कि सम्मान या और यश यानी कि गेन करना, प्राप्त करना। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क यानी कि रिग्रेट व्हाट कांट बी चेंज यानी कि जो हो चुका है, जो अब चेंज नहीं हो सकता,
उसका रिग्रेट करना यानी कि बीती बात पर पछताना। रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स होता है बी सेटिस्फाइड विद पास्ट सक्सेस यानी कि पुरानी सफलता पर ही निर्भर रहना। बेल द कैट होता है टेक अ रिस्क इनिशिएटिव यानी कि जोखिम भरा कदम उठाना। कीप अ गुड टेबल होता है सर्व एक्सीलेंट फूड यानी कि अच्छा भोजन कराना। हैव टू स्ट्रिंग टू वंस वो यानी कि हैव मोर देन वन ऑप्शन यानी कि एक से अधिक विकल्प होना। द गिफ्ट ऑफ द गैब होता है एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली यानी कि फ्लुएंटली बोलने की जो है कला, प्रभावशाली बोलने की कला। नेक्स्ट देखते हैं किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन यानी कि एक, इसे हम हिंदी में बोल सकते हैं कि एक तीर से दो शिकार करना। इस तरह से अचीव टू गोल्स विद वन एफर्ट यानी कि एक एफर्ट से ही दो गोल अचीव कर लेना। एक विसल इन द डार्क होता है प्रिटेंड टू बी ब्रेव यानी कि डर छिपाने के लिए ऐसा बहादुरी दिखाना। इस तरह से देख सकते हैं यानी कि साहसी नहीं है लेकिन प्रिटेंड कर रहा है साहसी दिखने का। हैव द लास्ट लाफ यानी कि वी सक्सेसफुल इन द एंड यानी कि अगर वी द हैव द लास्ट लाफ यानी कि लास्ट में हंसी यानी कि लास्ट में अंत में मतलब जीतना। थ्रो इन द टॉवल होता है एडमिट डिफीट यानी कि हार मान लेना। हैंड एंड ग्लव होता है क्लोजली एसोसिएटेड यानी कि घनिष्ठ रूप से जुड़े होना। टो द लाइन होता है फॉलो रूल्स यानी कि नियमों का पालन करना। नेक्स्ट देखते हैं टूथ एंड नेल, ये होता है विद फुल स्ट्रेंथ यानी कि पूरी ताकत से। एक्स टू ग्राइंड होता है ए सेल्फिश मोटिव यानी कि स्वार्थपूर्ण उद्देश्य। गिव समन अ कोल्ड शोल्डर होता है इग्नोर समन डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर उपेक्षा करना या इग्नोर करना किसी को जानबूझकर। इस तरह भी हम देख सकते हैं। मूव हेवन एंड अर्थ यानी कि मेक एग्री पॉसिबल एफर्ट यानी इसके हम हिंदी में देख सकते हैं कि आकाश पाताल एक करना, तो हर संभव प्रयास करना यानी कि। ऑल हैंड्स ऑन डेक होता है एवरीवन मस्ट हेल्प यानी कि सभी को काम में लगाना। फेस द म्यूजिक होता है एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परिणाम का सामना करना। ओएल द हिंज ऑफ साइलेंस यानी कि ब्राइव समन टू कीप क्वाइट यानी कि चुप रहने के लिए किसी को रिश्वत देना। ट्रेड ऑन समन्स टोज ये तो है ऑफेंड समन यानी कि किसी को ऑफेंड करना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। अ पेन इन द नेक होता है अ वेरी अनोइंग पर्सन और थिंग या जो कोई भी व्यक्ति या वस्तु जो बहुत परेशान करने वाली हो। नेक्स्ट देखते हैं वेयर द शू पिंचेस यानी द रियल सोर्स ऑफ ट्रबल यानी कि असली परेशानी का कारण। फ्लाई ऑफ द हैंडल होता है लॉस वंस टेम्पर सडनली यानी कि अपना टेम्पर अचानक से खो देना यानी कि गुस्सा हो जाना अचानक से। चौक एंड चीज होता है कंप्लीटली डिफरेंट यानी कि बिल्कुल अलग होना। कैरी कोर्स टू न्यूक्वेसल होता है डू समथिंग अननेसेसरी यानी कि जो अनावश्यक है उसे करना, वो कार्य करना। या पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स यानी कि पिक्चर कन्वेज मोर देन वर्ड्स। कोई भी जो पिक्चर है वो मतलब जितना वो उसमें वर्ड्स हैं उससे ज़्यादा जो है उससे ज़्यादा एक तरह से कन्वे करना। एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है, ये हम हिंदी में देख सकते हैं इसका, लेकिन मतलब जो दिख रहा है उससे ज़्यादा एक तरह से कन्वे करना। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन होता है डिस्करेज और डैम्पन एंथुसिज्म यानी कि उत्साह कम करना, किसी को डिस्करेज करना। साउंड एंड फ्री होता है एम्प्टी नॉइज विदाउट रिजल्ट यानी कि शोर शराबा तो है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है बिना शोर शराबा यानी कि खोखला शोर शराबा। विल नॉट पास मस्टर यानी कि नोट मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड यानी कि जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है उन्हें उन पर खरा ना उतरना, उनको मीट ना करना यानी कि मानक पर खरा ना उतरना। नेक्स्ट है टू स्टब विद द डेवल, ये होता है एसोसिएट विद बैड पीपल यानी कि बुरे लोगों की संगति करना। सेंड समवन टू कन्वेंट्री होता है डेलिबरेटली इग्नोर समवन यानी कि जानबूझकर किसी को इग्नोर करना, किसी का सामाजिक बहिष्कार करना भी हो सकता है। नो विच वे द वाइंड ब्लोज यानी कि अंडरस्टैंड द सिचुएशन। देखते हैं ना कि इसका मतलब हो जाएगा कि ये जानना कि हवा किस तरफ चले यानी कि सिचुएशन क्या है। इस तरह से इस ईडियम का हो जाएगा यानी कि परिस्थिति को अच्छी तरह समझना। मेंट फेंस लिस्टेड एज फेंस, मेंट फेंस आपको इतना देखना है, मेंट फेंस होता है रिस्टोर्ड फ्रेंडली रिलेशन यानी कि संबंध सुधारना। सेल क्लोज टू द विंड होता है टेक डेंजरस रिस्क यानी कि जोखिम उठाना। अगर आप नाव को हवा में लेके जाएंगे तो एक जोखिम रहेगा ना, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। कि वंस नोज टू द ग्रीन स्टोन यानी कि वर्क वेरी हार्ड, कड़ी मेहनत करना। चैप्टर एंड वर्ड्स होता है कंप्लीट एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यानी कि पूरा और विस्तृत विवरण। थिंक आउटसाइड द बॉक्स यानी कि थिंक क्रिएटिवली यानी कि अलग और रचनात्मक ढंग से सोचना। होइस्ट विद वंस ऑन पेटर डे होता है बी हार्म्ड बाय वंस ऑन प्लान यानी कि अपनी चाल में फंस जाना, अपने ही जो प्लान है उससे हानि होना। मेक अ क्लीन ब्रिस्ट ऑफ होता है कन्फेस ऑनेस्टली यानी कि सच स्वीकार करना। इन द डोल ड्रम्स होता है इन लो स्पिरिट और इनएक्टिविटी यानी कि उदासी या ठहराव की स्थिति में। लो स्पिरिट यानी कि
इस तरह से हम देख सकते हैं। ब्लो वंस ओन होर यानी कि बूस्ट अबाउट वन सेल्फ यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना, इस तरह से याद रख सकते हैं, ये इसका मीनिंग होता है। हैंग फायर होता है डिले एक्शन यानी कि किसी भी एक्शन को या निर्णय को देरी करना। द राइटिंग ऑन द वॉल होता है क्लियर वार्निंग ऑफ ट्रेवल यानी कि आने वाले संकट का स्पष्ट संकेत। आउट एंड अबाउट होता है एक्टिव एंड मूविंग अराउंड यानी कि एक्टिव होना और बाहर घूमना यानी कि स्वस्थ होकर बाहर घूमना। हिट बिलो द बेल्ट होता है एक्ट अनफेयरली यानी कि अनुचित वार करना। स्टील अ मार्च ऑन होता है गेन एन एडवांटेज सीक्रेटली यानी कि जो एडवांटेज है चुपचाप हासिल करना यानी कि चुपचाप बढ़त हासिल करना। कुक सम्मन्स गुज होता है र्यून सम्मन्स प्लान यानी कि किसी की जो योजना है उसे चौपट कर देना। पार्ट एंड पार्शल होता है एन इसेंशियल पार्ट यानी कि जो आवश्यक अंग होता है, जो आवश्यक होगा वो अभिन्न अंग, इस तरह से हम देख सकते हैं। फिडल वाइल रोम वंस ये होता है इग्नोर सीरियस प्रॉब्लम्स यानी कि जो सीरियस प्रॉब्लम है उन्हें इग्नोर करना, गंभीर समस्या की अनदेखी कर देना। नेक्स्ट है ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ये होता है कीप चेंजिंग ओपिनियंस यानी कि बार बार राय बदलना। ड्रो द लॉन्ग वो होता है एग्जैगरेट द ट्रूथ यानी कि जो बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, सच को बढ़ा चढ़ाकर कहना। एग्जैगरेट मतलब बढ़ा चढ़ाकर, द ट्रूथ मतलब सच। गो द एक्स्ट्रा माइल होता है मेक एक्स्ट्रा एफर्ट यानी कि अधिक प्रयास करना, अधिक एफर्ट लगाना, अपेक्षा से अधिक मेहनत करना। नोट वर्थ हिज सोल्ट यानी कि नोट कॉम्पिटेंट और एफिशिएंट यानी कि अपने काम के योग्य न होना। द सोर्ट ऑफ डेमोक्वास होता है कॉन्स्टेंट डेंजर हैंगिंग ओवरहेड यानी कि सिर पर हमेशा मंडराता खतरा। गैलेंट वॉर्मवुड होता है ग्रेट बिटरनेस और रिसेंटमेंट यानी कि अत्यधिक कटुता और कड़वाहट। फ्लो का डेड हॉर्स होता है वेस्ट एफर्ट ऑन ए होपलेस टास्क यानी कि जो भी बेकार कार्य है, होपलेस टास्क है, उस पर अपने जो एफर्ट हैं मैं अपनी मेहनत बेकार करना। बाकी इसमें हम सब ने सभी जो ईडीएम से 2025 में आए हुए एसएससी के एग्ज़ाम में वो हमने सभी इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। इसके पीडीएफ को मैंने आपको बताया है, आप लाइक करिए इस लेक्चर को। हमारा टारगेट 500 लाइक्स का है। उसके बाद आपको पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल करा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। वहाँ पर ही आपको फ्रीली पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। बाकी इस लेक्चर में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।